बहनचोद कैरियर के बिना जीवन में कोई वैल्यू नहीं मिलती। चाहे रिश्तेदार हो, घर वाले हो, समाज हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, यहाँ तक कि बीवी भी साली वो भी कदर नहीं करती अगर तुम्हारे पास सही कैरियर नहीं है। तो ऐसे में तो चिंता बना ही रहेगा कि ना कि कैरियर को लेकर क्यों ना चिंता इंसान को हो। गांड तो फटेगी ही फटेगी, क्योंकि अच्छी कैरियर मतलब अच्छी लाइफ मतलब अच्छी सोसाइटी। तो चलो आज तुमको कुछ 5 टिप्स ऐसा दूंगा जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिया होगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं पेला जाएगा, सीधा सिंपल बात होगी जो सीधे तुम्हारे भेजे में एंटर करेगी। इसके पहले कि तुम वीडियो में खो, मेरा इंट्रोडक्शन ले लो कि मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पज क्या है। देखो, मेरा पर्पज ये है कि मैं सीधे बात करूँगा, थोड़ा सा प्रैंक बोलूँगा, थोड़े अपशब्द भी यूज करूँगा, लेकिन कोई नहीं यार, अपनों को ही अपशब्द बोला जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब तक लात मारो ना तब तक वो आगे ही नहीं बढ़ते। जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो समझ जाओ यार, मैं तुम्हारा एक यार ही हूँ, एक भाई ही हूँ, जो कि बड़ा भाई या अपना मित्र समझ के इस गाली को एक्सेप्ट करते हुए बहुत मज़ा आने वाला इस चैनल पे एक से एक फाड़ू गांड फाड़ वीडियो लाते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो देखो, ज़िंदगी में सबको आगे बढ़ना, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि चिंता का विषय तब होता जब ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर बीतती। इस ज़िंदगी में जो भी पैदा हुआ सबको मरना, बैंड तो पता ही है, तो सबको जाना है। इसी प्रकार से 90% लोगों की गांड कैरियर से फटी पड़ी है। 10% लोग सफल हैं अगर, लेकिन फिर भी तुमको साले चुल मची है 10% के लोगों में आने की, तो वो करना शुरू कर दो जो 90% लोग नहीं करते हैं। अब 90% लोग क्या नहीं करते हैं ये तुम्हें खुद देखना होगा। अगर मेरे से जानना चाहते हो तो 5 मिनट ध्यान से सुनना बिना किसी बकचोदी के। चलो शुरू करते हैं वो 5 बुलेट पॉइंट्स जिसे सीख कर तुम भी अपनी ज़िंदगी की दाड़ दाड़ कर सकते हो और पड़ोसियों की गांड फाड़ फाड़ कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है कि सोशल मीडिया साले दिन भर इतने बेले हो कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो। इंस्टाग्राम पे लौंडियों की गांड घुमाना, कमर घुमाना देख देख के बाथरूम में साले हिलाते रहते हो और दोष देते हो सरकार को कि वो कामयाबी नहीं देते, वो नौकरी नहीं देते। साले खुद का ब्लेम खुद पे लेना शुरू करो, तभी कुछ ज़िंदगी में तुम्हारा भला होने वाला है, वरना बेटा कुछ नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया एक ऐसा जहर है जो सीधे साधे इंसान को भी बिगाड़ कर उसकी ज़िंदगी का गांड मार देता है पूरे तरीके से। तो तुम अगर अपनी ज़िंदगी की नहीं लेना चाहते हो, नहीं मरवाना चाहते हो, तो भाई सोशल मीडिया को कम से कम यूज करना शुरू कर दो और सोशल मीडिया को सही वे में यूज करना शुरू कर दो। सेकंड पॉइंट बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि तुम ज़्यादा इमोशनल होते हो। देखो, ज़्यादा इमोशनल होना खास करके रिश्तों में, जैसे कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, बीबी है, कोई भी रिश्तों में कोई ज़रा सा बात बोल दिया, बैंड चो मुंह फुला के रोने लगते हो, सैड स्टेटस डाल देते हो, फिर उसको जाके चेक करते हो कि उसने देखा कि नहीं देखा। तो इसको देखना तुम्हें बंद करना होगा। देख भाई, सीधी बात, जिसको तुझे दिखाना है साले अपने कर्मों से दिखा, तो उसी लायक है, तभी तुझे लात मिला। एक सेलिब्रिटी आता है, उसके ऑटोग्राफ के लिए लाखों लोग भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन साले तुमको बार बार किसी से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। लोग तुम्हारी फीलिंग की धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात ही वही है। तो साले औकात बनाओ, किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमोशनल हो, और जिसके वजह से क्या होता ना कि ज़िंदगी में बहुत गांड फटी पड़ी रहती है, कोई कुछ भी बोल देता है, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, काम करने का मूड खराब हो जाता है, काम करने की फ्लो टूट जाती है। इमोशनल होने की वजह से यहाँ तक कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर तुम भी साले चाहते हो कि इमोशनल के ऊपर एक तगड़ा वीडियो बनाया जाए जो गांड फाड़ सके लोगों की, जिससे कि तुम लोगों की फाड़ सको, लोग तुम्हारी न ले सकें, तो फिर कमेंट जरूर करना कि भाई इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो तो उससे कैसे बचे कि कोई हमें हार्ट ना कर पाए। कमेंट जरूर करना, साले गांड फाड़ वीडियो जरूर लाऊंगा। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ कि कंपेयर। लोगों की सबसे बड़ी बकचोदी क्या है ना कि लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने से एक मिनट तुमको ये लग रहा होगा कि तुम्हारा भाई ये क्या बता रहा है, आगे बढ़ने की टिप्स बता रहा था, लेकिन ये तो हम कुछ और ही सीख रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसी से इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी साला पीछे पड़ा है। तो तुम अगर पीछे नहीं होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये सुनो कि कंपेयर से क्या नुकसान होते हैं कि तुम साले अपनी प्रेजेंट की खुशी ना किसी के कंपेयर से ख़त्म कर देते हो। जैसे तुम्हारे बाल नहीं है, तुम मोटे नहीं हो, तुम तगड़े नहीं हो, तो अपने से अपर वाले को देख के साले दुखी हो जाते हो कि भगवान ने तो मेरी किस्मत लौड़े से लिखती है, और मैं ही सबसे बड़ा झंड आदमी हूँ, और मेरा भला कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
यही तुम अपनी ज़िंदगी में सोचते हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। और जिस इंसान का कॉन्फिडेंस ही लो हो तो ज़िंदगी में क्या उखाड़ पाता है। तो कंपेयर तुम्हारी खुशियों की गांठ पूरी तरीके से मार देता है, और जिसकी खुशियों की गांठ मरा गई उसकी ज़िंदगी तो पूरी चूधी जाती है। तो तुम अगर नहीं मराना चाहते हो तो दिमाग में अपने इस साइन रख लो कि किसी से कंपेयर नहीं करना है। कहीं पे हाथी काम आती है तो कहीं पे शेर, तो कहीं पे चीता, तो कहीं पे सुई, तो कहीं पे तलवार। सबकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। साले एटली को देख लो, टॉली चाय वाले को देख लो और अनंत अंबानी को उदाहरण में देख लो, कंपेयर करना भूल जाओगे। अच्छी बॉडी लेकर क्या करोगे जब जेब में घुमाने के लिए पैसे ना हो गर्लफ्रेंड को? तो गर्लफ्रेंड भी मत बनाओ। अपनी पर्सनालिटी को नहीं, पहले अपनी वेल्थ को बनाओ, वेल्थ क्रिएट करो साले, औकात बनाओ, पर्सनालिटी अपने आप बन जाती है। अगर तुम चाहते हो कि कंपेयर करके जलते हैं इसको कैसे कंट्रोल करें, इस भावना को कैसे मारें, तो साले कमेंट जरूर करना। गांठफाड़ वीडियो इस पर भी बहुत ज़बरदस्त लाऊंगा, जिसके बाद तुम किसी से कंपेयर करना भूल जाओगे और अपनी सारी कमियों के साथ ज़िंदगी में एकदम चुल मचा दोगे पड़ोसियों की, क्योंकि साला इतनी कमी के बावजूद ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये खुश कैसे है। देखो, घुमा फिरा की बातें नहीं करेंगे, अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट जो है ना कि तुम्हें बर्बाद करके रखा है टालना। साले जब तुमको कोई दिमाग में अच्छा आइडिया आता है ना तो तुम क्या करते हो कि उसको टाल देते हो, और यही 90% लोग अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन में लोग किस चाल से चल रहे हैं तुमको उस चाल से थोड़ा अलग करना होगा। जैसे कि लोग क्या है कि कंपटीशन में जितने लोग भी जाते हैं साले सबको टालने की बीमारी लग चुकी है, तो तुम्हें टालने की बीमारी को मारना होगा। अगर टालने की बीमारी को मार दिए तो तुम ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि तुम्हें पैसा कमाने का थाट आया और तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है, जैसे कि आइडिया आ गया कि आज के डेट में पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो मान लो तुम्हारे दिमाग में एक आया कि इंस्टेंट ना कोई कारीगरी है, ना कोई स्किल्स है, ना कोई डिग्री है, तो कैसे पैसा कमा सकते हैं। या तो कोई चीज़ खरीद के कहीं बेचो या तो जाके मजदूरी कर लो। लेकिन ये सोचने से नहीं होगा। जैसे ही तुमने एक्शन लिया, तुरंत अगर काम करने चले गए या निकल पड़े तो तुरंत तुम्हारी जेब में मनी होगा, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अगले दिन अपने आप काम पे जाने लगोगे। इस तरीके से धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। मेरा पॉइंट है कि साले इससे तो तुम्हारी गांड फटी ही पड़ी है, इसको तुम नहीं छोड़ने वाले हो। ये तो मैं लाख बोल लूँ लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरे भाई इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट है पॉर्न देखना। साले पॉर्न का मतलब ये नहीं कि घपा घप देखो, पॉर्न का मतलब ये भी है कि तुम सीरीज देखते हो, एडल्ट पिक्स देखते हो, एडल्ट शॉर्ट वीडियो कंज्यूम करते हो। ये सब भी तुम्हारी ज़िंदगी में भारी नुकसान पहुंचाता है। इससे तुम्हारा क्या होता है, ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, तुम्हारी सोचने समझने की कला मर जाती है। और जब सोचने समझने की कला मर जाएगी तो साले आगे करोगे क्या, तुम्हें अच्छे से पता है। इस पर ज़्यादा ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम्हें ऑलरेडी ये सब पता होगा। लेकिन फिर भी ये रहे मेरे 5 बुलेट पॉइंट्स, जिसे अगर तुम अपनाते हो तो ज्ञान की बातें छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में ज्ञान का भंडारा लगा दोगे और अपनी ज़िंदगी में पड़ोसियों की चुल मचा दोगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इन पॉइंट को। पहली बात तो सोशल मीडिया से दूरी, दूसरा इमोशनल कम रहो क्योंकि इमोशनल से तुम्हारी फटती होगी, और तीसरा कंपेयर, और चौथा टालने की कीड़ा को मार दो, और पांचवा पॉन देखना बंद कर दो। अगर ये चीज़ें अप्लाई करते हो तो लोगों की जला के फाड़ के रख दोगे। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी होगा। अगर साले ज्ञान पसंद आया तो कर क्या रहे हो, शेयर करो अपने बकचोद दोस्तों के साथ जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी त्रस्त पड़े हैं और काफ़ी व्यस्त भी पड़े हैं। तो उनको शेयर जरूर करना और मचा दो कि एक तबाही वाला मोटिवेशनल स्पीकर इस YouTube चैनल पे आ चुका है लोगों की फाड़ने। तो अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और तुम कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से पॉइंट पे तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए। लेकिन इमोशनल वाला तो मैं बनाऊंगा ही अगर कमेंट करोगे पक्का, क्योंकि इमोशनल लोगों की मार रहा बहुत बेतुके तरीके से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई इमोशनली खेल ना पाए तो उस पर कमेंट करना, मैं बहुत ही गांठ फाड़ वीडियो बना के तुमको दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी कुछ करो यारा, क्योंकि ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। गुड बाय, टेक केयर।